आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली? भगवान राम हर एक के भगवान। When I came into a Hindu, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है. Especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect. इन दोनों में मैंने बहुत vast difference देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक. जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर. आई गिव अप. जो जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, जो खुद अपने मुंह से कबूल चुके हैं कई अपने गुनाह. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. अगर आप एक विमेन In your teenage you were not in the same religion which you are having right now. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं, दे वर सनातनीज. शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी ना. मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है बिकॉज वी ऑल आर सपोज्ड टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा. मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. व्हेन आई ग्रू, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन. ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे. मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर. आई गिव अप. नाउ आई गिव अप. उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था. ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन. मैं एक एग्नोस्टिक थी. हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट. आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स. देन आई गॉट मैरिड. मतलब जब मैं आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू, बट दैट टाइम आल्सो आई वाज नेवर इनटू सनातन. आई वाज नेवर फोर्स्ड इनटू सनातन. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. वेदर आप एक विमेन हो, आप एक मेन हो, यू आर नॉट forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी. मतलब they give space, and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये, that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत just to know what it is exactly, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. Then I came into the Sanatan fold. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. टू नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट चेंजेस यू फील्ड आफ्टर चेंजिंग योर रिलीजन इन योर लाइफ? या इट इज मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसे मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स.
तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी, नो नथिंग लाइक दैट, इट टुक मी लॉन्ग इयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग हूँ शायद, तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था, बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई, that is what I